मेरे पे भी बोली लगाई थी। अच्छा। तो कौन सा संविधान है? तो संविधान खरीदने के लिए थोड़ा होता है। अच्छा। तो नेताजी एक बात बताइए, जो खरीद फरोख्त की मतलब जो शुरुआत की मध्य प्रदेश में, ये तो कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। नहीं, कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं है। विधायक खरीदने की बात कर रहे हैं, तो विधायक को खरीदना स्टार्ट तो दिग्विजय सिंह जी ने किया था। बसपा के 4 विधायक खरीदे, चाहे आप बूंदीलाल रावत हो, ऐदल सिंह कंसाना हो, लाखन सिंह यादव, वो अपनी इच्छा से गए, तो तब लोग आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, तब लोकतंत्र के तरीका होता है। तो अब इच्छा से बसपा के जो विधायक गए हैं उनको मंत्री बनाया गया। तो वो नहीं, वो पैसे का सिंधिया जी भी तो मंत्री बने हैं। पैसे में से नहीं है। वचन पत्र कमलनाथ जो कहता वो करके दिखाता, वो राष्ट्रीय नेता है। क्यों लगता है और प्रदेशों में क्यों नहीं किया? राजस्थान में किया है। राजस्थान में किया है। अच्छा, तो एक बात, कर्नाटक में चल रहा है। कर्नाटक में चल रहा है। एक बात बताइए, जैसे अभी बात की कि हमारे दलित समाज के नेताओं को उठा के ले जाती है पुलिस ले जाती है। आपकी राजस्थान की सरकार में ही दलितों पर मूंछ रखने पर हत्या की जाती है, पानी पीने पर घड़ा पीने। राजस्थान का मुद्दा ये छोटा मुद्दा है, ये तो एक विपक्ष का रोल है। आप राजस्थान की यहाँ भी किया जाता है। आप ही नेताजी, आप ही उदाहरण दे रहे हो। उसको कैसे सिद्ध करे? आप सिलेंडर का उदाहरण दे रहे हो, 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिलता है, लेकिन राजस्थान में दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है, तो उसको भी दलितों को आरक्षण कांग्रेस ने दिया। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। साथियों, इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जो श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए बाबू जंडेल सिंह। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। अच्छा, आपका चैनल को। जी सर, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में, क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 15 महीना जो कमलनाथ जी ने काम किया वो प्रदेश उस काम से खुश है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी वर्ग हो, और एक ही लहर है कांग्रेस। और विधानसभा श्योपुर में मैं 75,000 से चुनाव जीतूंगा। 2018 में मैं 42,000 से जीता हूं। सभी वर्गों का, सभी भाइयों का भरपूर सहयोग है। और जनता और बीजेपी के चुनाव में मैं मान रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव जनता लड़ रही है। नौजवान साथी लड़ रहे हैं और बीजेपी और जनता के चुनाव है, क्योंकि जनता को ठगा है। किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, हजारों किसानों के साथ एफआईआर है। बिजली में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। चाहे बाढ़ का मुद्दा देखो, उसमें करोड़ों की भ्रष्टाचार हुई है। जो भी 40% रिश्वत देना पड़ता है जब लोगों का कार्य होता है। ये तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जो शिवराज सरकार है वो बिल्कुल, मैं तो मान रहा हूँ, बिल्कुल अंधा होकर झूठ बोल रहा है। झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। और 18 साल से जो जनता सरकार को देख रही है और परिवर्तन चाह रही है। क्या लगता है आपके मतलब श्योपुर के मेन लोकल मुद्दे क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? मेरा विकास का मुद्दा है। जो हमने किसानों से वादा किया था, मजदूरों से वादा किया था, हमने किसानों का कर्जा माफ किया 27 लाख का, और बिजली को हमने हाफ किया। और 15 महीना की मेरी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। आम नया युवाओं को मैंने विधायक बना दिया और उनके फोनों पे काम होता था। मेरी सरकार मेरे द्वारा एक योजना चलाई। प्रतिमा पाल कलेक्टर थी, ईमानदार कलेक्टर थी, उसका मध्य प्रदेश में नाम है। आपकी सरकार आपके द्वार में जाता था, घर घर जाता था और जनता का काम करता था। आपके आज जो डीपीआर फूकती है लाइट में, मैंने हर गाँव में मुझे फोन आता, मैं डीपीआर को तत्काल बदलता हूँ। चाहे सिंचाई की बात हो तो मैंने 100 टैंकर सिंचाई के लिए दिया है। चाहे मोटर फूकती है मैं तत्काल देता हूँ। और भाइयों के लिए मैंने, कोई ने स्टैंड मांगा, किसी ने सीसी मांगा, किसी ने दरवाज़ा मांगे, ये सब काम मैंने किया है। और मैं 24 घंटा, एक मेरा टप्पर बना हुआ है। मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब घर से आता हूँ। एक मेरा टप्पर है, 2 भैंस बंदरी है, और मैं उस टप्पर पे बैठ के 24 घंटा, चाहे एक्सीडेंट का मुझे रात में टेलीफोन आ जाए, कोई भी घटना होती है, मैंने मेरी सम्मान निधि से युवाओं को क्रिकेट, संगीत जो मंदिरों पे संगीत होता है उनके लिए, क्रिकेटों के लिए, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। विकलांग भाई थे, वो भी एक इंसान है, वो भी जीवन जीना चाहता है, पर अभी तक
75 वर्ष से जो विधायक आए हैं, विकलांगों के बारे में कोई विचार नहीं किया। मैंने 36 मोटरसाइकिल उनको प्रदान की है। और जो इंदिरा आवास की जो समस्या है, बीजेपी की सरकार में हमारे सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री जी कराल में आए, 18,000 आवास को एक ब्लॉक में दे दिया। श्योपुर क्षेत्र में मैं कांग्रेस विधायक होने के नाते यहाँ वो हीन दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ कांग्रेस का विधायक है। तो जो योजना है जनता की, सम्मान निधि 5 करोड़ की मैंने विधानसभा उठाई थी, सम्मान निधि को नहीं बांट रहे थे। पड़ोसी जिला शिवपुरी माँ योजना चल रही थी, मुरैना चल रही थी, पर यहाँ में कांग्रेस का विधायक हूँ। फिर मैंने 4 करोड़ 30 लाख रुपए का पेमेंट करवाया। बीजेपी तो ये कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लाडली बहना योजना निकाल रहे हैं, तो वोट हमें ही देंगे। मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र बना, जो योजना बनती है, जैसे इंदिरा आवास, ये इंदिरा गांधी ने चलाई थी, तो वो आज तक भी योजना चलती है। जैसे लक्ष्मी बहन लाडली योजना है, ये योजना 18 साल से क्यों मामा नहीं चलाई? ये 3 महीना 4 महीना के लिए वोट को लेने के लिए ये हमारी बहनों को लालच दे रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार में वृद्धा पेंशन चलती थी, जो 60 के ऊपर के थे, जिनके बच्चे कोई धंधा करने गए, नौकरी करने गए, उनका कौन सहारा है? उनकी पेंशन काट दी। बीपीएल जो गरीबों के लिए बनते हैं, बीपीएल में 5,000 बीपीएल इस जिला में कम हो गया, बीपीएल को काट दिया। गेहूँ 35 किलो मिलते थे कांग्रेस की टाइम पे, वो गेहूँ 5 किलो कर दिया। सहकारी संस्था का निर्माण कांग्रेस से इंदिरा जी ने किया, 20 सूत्री कार्यक्रम चला। 1985 में मैं सहकारी संस्था का पंच बना। उस टाइम पे हम संस्थाओं से लोन देते थे, बकरियों की लोन देते थे, गाड़ी बैल देते थे और शक्कर देते थे, केरोसिन देते थे। वो जो गरीबों के लिए एक संस्था खोली है कांग्रेस ने, उनको खा गए। कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया इन लोगों ने, जो किसानों की हित की बैंक है। अब ये बताओ कि सबका विकास सबका साथ क्या इरिगेशन की कॉलोनी बेचने का साथ है? क्या ये भ्रष्टाचार करने का साथ है? कौन सा मुख्यमंत्री जी का साथ है? और पुलिस वाले रात में उठा के ले जाते हैं। किसान जो बिल देते हैं, तो अपनी फसल होती है, जब बिल देते हैं, जब काम आता है पानी का, तो करेक्शन काट देते हैं। 4,000 नोटिस जारी कर दिया, जेल में भर रखे हैं। कौन सा साथ? आप भी लोकतंत्र के तीसरा खम्भ हो, शासक, प्रशासक, न्यायपालिका, मीडिया। आप मुझे बता दो कौन सा साथ दिया उन्होंने? जनता के साथ छलावा किया। 18,000 करोड़ का जो कराल के अंदर चीते लाए हैं, वो फिर पूरे चीते मर गए। करोड़ों का पैसे उसमें फूंक दिया। प्रचारों में पैसे लगाते हैं। और इनकी जो यात्रा निकलती भाजपा की, कौन सा नाम था उसका, विकास यात्रा, उसमें सेक्रेटरी चिल्ला रहे हैं, उनसे पैसे मांगा जाता है, सरपंचों से में पैसे मांगा जाता है। तमाम ये भ्रष्टाचारी उजागर हुई है। और कलेक्टर जो आए, अच्छा कलेक्टर था, उसने बाढ़ के बारे में फाइल उठाई, पटवारियों पे कार्रवाई हुई, 2.5 करोड़ का घपला था। तत्काल सीएम ने तलब करके भोपाल बुला लिया। उस दिन से कलेक्टर साहब, ये कौन सी उनका विकास है? कलेक्टर काम करना चाहता है, विकास तो मैं भी नहीं दिख रहा। जैसे कि आप जानते हैं, आप दलित बस्ती है ये जानते हो, आप यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए हैं, तो सबका साथ विकास बीजेपी नारा देती है। लेकिन आपने भी देखा होगा, मैं भी पिछले 8 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मुझे तो विकास नहीं दिखता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विधायक बनाया, मेरी सरकार रही, जयवर्धन सिंह नगरीय मंत्री था, मैंने यहाँ नगर पंचायती की मांग की। अगर सरकार होती तो मैं नगर पंचायती बनाऊंगा। डोडर एक बहुत अच्छा कस्बा है। नहीं सर, पंचायत और ग्राम पंचायत की बात नहीं, बात नियत की है। दलित बस्तियों के साथ मतलब पक्षपात क्यों? अभी देख रहे हो गड्ढे दलितों के साथ जो संविधान को उन लोगों ने छेड़ दिया, संविधान को भाजपा नहीं मानती है, तो गरीबों के साथ तो पक्षपात है। इनकी सब योजना बंद कर दी गरीबों के साथ। कैसे आरोप लगा रहे हैं आपके, मतलब बीजेपी संविधान के खिलाफ? संविधान के खिलाफ मैं उदाहरण दे देता हूँ। बताइए। हमारे 2 दलित भाई के जिला पंचायती सदस्य जीते हैं और जनमत दे के जीतते हैं। उन सदस्यों को
अपनी सरकार की ताकत पे उनको घर से उठाया था। आपने भी वीडियो दिखा दूं आपको, उनके पढ़ाई की थी, पैसे ले आओ नहीं तो केस लगा के बंद कर देंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। आज मेरे खिलाफ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने आंदोलन किया था बाढ़ को लेके, तो मेरे भाई FIR की। दांतरदा ग्राम में मैंने आंदोलन किया था लाइट को लेके, मेरे बाप पर FIR की है। मैं बिजली के खंभे पे, मैंने मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, 2 दिन से लाइट नहीं थी, उनकी बसें खड़ी थी घर पे। तो क्या मैंने बच्चों के लिए, अगर हमारे बच्चे शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमारा निर्माण कैसे होगा। तो मेरे पे FIR की है, मेरे पे 6 FIR की है। तो प्रतिनिधि मुझे चुना है जनता ने, तो जब प्रतिनिधि को नहीं बख्श रहे हैं, प्रोटोकॉल को नहीं जान रहे हैं, तो आम आदमी को क्या समझेंगे उनके। और क्या लगता है महंगाई अत्याचार, उन लोगों ने जनमत को खरीदा है, विधायकों को खरीदा है, सिंधिया जी को खरीदा है, तो मेरे पे भी बोली लगाई थी। अच्छा। तो कौन सा संविधान है? तो संविधान खरीदने के लिए थोड़ा होता है। अच्छा। तो नेताजी एक बात बताइए, जो खरीद फरोख्त की मतलब जो शुरुआत की मध्य प्रदेश में, ये तो कांग्रेस ने स्टार्ट की थी। नहीं, कांग्रेस का कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस ने की थी। आप देख सकते हो 1998 में जब 11 विधायक खत्म, कांग्रेस ने संविधान को माना है, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के नियम पे चले हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ सर। और कांग्रेस आज इस देश में कुछ नहीं था, ये आपके डॉडर से नहीं। चंद सिंचाई की बात हो, नेर निकली, कांग्रेस ने दिया। श्योपुर जिला को दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस, नहीं तो वही बात मैं करूँगा, आपने पंचायती राज कांग्रेस ने लागू। विधायक खरीदने की बात कर रहे हैं, तो विधायक को खरीदना स्टार्ट तो दिग्विजय सिंह जी ने किया था। बसपा के 4 विधायक खरीदे, चाहे आप बूंदीलाल रावत हो, ऐदल सिंह कंसाना हो, इलाकन सिंह यादव, वो अपनी इच्छा से गए, तो तब लोग आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, तब लोकतंत्र के तरीका होता है। तो अब बीच से बसपा के जो विधायक गए हैं उनको मंत्री बनाया गया, तो वो नहीं, वो पैसे का, सिंधिया जी भी तो मंत्री बने हैं। पैसे में से नहीं है, पैसे में से। एक बात बताइए, वो अपनी इच्छा से। चलिए ठीक है। महंगाई कितना मुद्दा है मध्य प्रदेश चुनाव में? महंगाई, किसानों का खाद की 5 गुनी कीमत हो चुकी है, और पैसे से भी ब्लैक में खाद मिलता है। जो 280 का जो कट्टा आता है यूरिया का, वो 700 रुपये में खरीदना पड़ता है। डीजल जो 65-67 में जो डीजल था, आज 100 को पार कर गया। जो गैस सिलेंडर 300-480 का था, वो आज 1300 पे चला गया। बिजली, कमलनाथ जी ने 100 यूनिट। अच्छा, तो इस बात की क्या गारंटी की 100 रुपये की कमलनाथ जी सरकार में, आगे मत जाओ, मैं विधायक हूँ। वो पब्लिक सब जानती है महंगाई कितनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार आने पर महंगाई में क्या, हमारे कमलनाथ जी ने महंगाई 4 गुना 5 गुना बढ़ गई। गेहूँ की कीमत वही 2000 है। हमारे कमलनाथ जी ने वचन पत्र में 26 रुपये कुंटल गेहूँ का कर दिया, 600 रुपये सब्सिडी बढ़ा दी। LPG सिलेंडर बड़ा मुद्दा, और हमारी सरकारें जहाँ है वहाँ 500 की टंकी मिल रही है। नहीं, LPG सिलेंडर बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है मतलब कम हो जाएगी, राहत मिलेगी जनता? राहत मिलेगी। वचन पत्र कमलनाथ जो कहता है वो करके दिखाता है, वो राष्ट्रीय नेता है। क्यों लगता है और प्रदेशों में क्यों नहीं किया? राजस्थान में किया है। राजस्थान में किया है। अच्छा, तो एक बात, कर्नाटक में चल रहा है। कर्नाटक में चल रहा है। एक बात बताइए, जैसे अभी बात की कि हमारे दलित समाज के नेताओं को उठा के ले जाती है पुलिस ले जाती है। आपकी राजस्थान की सरकार में ही दलितों पर मूंछ रखने पर हत्या की जाती है, पानी पीने पर घड़ा पीने। राजस्थान का मुद्दा ये छोटा मुद्दा है, ये तो एक विपक्ष का रोल है। आप राजस्थान की, यहाँ भी किया जाता है। आप ही नेताजी, आप ही उदाहरण दे रहे हो। उसको कैसे सिद्ध करे? आप सिलेंडर का उदाहरण दे रहे हो, 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिलता है, लेकिन राजस्थान में दलितों पर अन्य अत्याचार होता है, तो उसको भी दलितों को आरक्षण कांग्रेस ने दिया, बाबा साहब ने दिया। ओबीसी को क्यों नहीं दिया अभी तक? अभी 14% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है। आप भी ओबीसी से हैं, 27% रिजर्वेशन। ओबीसी का जो आरक्षण था, कमलनाथ जी ने 27% दिया। मैं स्वयं विधायक था और मुझे प्रश्न पत्र भेंट किया है, और उसको जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने दिया और अपना प्रस्ताव भेज के केंद्र को कर दिया, केंद्र ने स्वीकार नहीं किया। तो केंद्र ओबीसी की भी विरोधी है। जो आरक्षण देना चाहिए अपने अधिकार। जनगणना है, जनगणना जातिगत होना चाहिए। अभी तक भाजपा इसको जातिगण को नहीं कर पा रही है। चलिए चलते लास्ट सवाल आपका, लास्ट ले रहा हूँ। आपके थोड़ा संक्षिप्त में राजनीति सफर की बात बता दीजिए आप सुपर में, लास्ट सवाल।
मेरे राजनीतिक सफर में 20 साल का था। सहकारी संस्था का मैं पंच बना हूँ। उसमें मैंने गरीबों की काफ़ी मदद की, शक्कर को लेके, खाद बीज को लेके, पानी को लेके। मैं किसानों के खेतों तक में पानी रात में दिलाता था, गरीबों को दिखा। फिर दिग्विजय सिंह की सरकार में मैं पंचायती सरपंच बना। पंचायती राज में हमें पावर था, हमने कई सेक्रेटरी बनाए, मास्टर बनाए। पंचायती राज में हमने गरीबों को पट्टा दिया, मैंने पट्टा दिया। सरपंच होते हुए मैंने एक गांव को बसाया, गांव को बसाया। उस सफर से मैं जिला पंचायती में आया। जिला पंचायती में मैंने काफ़ी काम किया जिले के अंदर। जनता ने मुझे प्रमोशन किया, फिर विधायक बनाया, रिकॉर्ड मतों से बनाया। आज मैंने 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। चाहे संकट बाढ़ का हो, चाहे संकट लाइट का हो, मैं हर स्थिति में जनता का रहता हूँ। और यहाँ 2.5 लाख की वोटिंग है, 2,58,000 की। 2,58,000 में से 2 लाख वोट डलेंगे, 80-85% मतदान होता है। उसमें से मुझे 1,30,000 वोट मिल रहे हैं। मैं 75,000 से चुनाव जीतूंगा। मैं संत हूँ, मैं कह देता हूँ वो होता है। मैं कहता हूँ कि हारूंगा तो मैं हारा हूँ, और मैं कहता हूँ कि चलिए बताइए, हमारी तरफ से भी आपको ईश्वर की मेरी कृपा है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार आपको। ठीक है।